खाना हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है और हम लोग यहाँ से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी रोटी, साथ में चावल, साथ में काली दाल, साथ में आलू की भुजिया और साथ में ये टैंक के साथ आइस। और यहाँ गुची को भी हमने दाल चावल दे दिए हैं और साथ पानी दे दिया है क्योंकि गर्मी आज बहुत ज़्यादा है। इसको नहला दिया था और धूप का आलम देखिए बहुत गर्मी आज। अनाया सो गई थी तो गर्मी आज इस कदर है कि आज सुबह अनाया ना जल्दी उठ गई थी 8 बजे और सुबह भी नहीं सो पा रही थी ये, और अभी सोई है दोपहर में ना 4:30-5 बजे सोई थी तो अभी उठी है ये तकरीबन 7 बजे 7:30 बज रहे हैं और अब खाना खाया है अनाया ने उठकर। और मैं भी अनाया के साथ सो गई थी और गर्मी जो है बिल्कुल आज बेकाबू हो गई है दोबारा से। बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो बस पूरा दिन जो है कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर सके क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना मेरी ख़ुद बीपी लो हुआ था, मैं ख़ुद सो गई थी। तो थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, बस खाना खा के लेट गई थी ऐसी फ्लोर के ऊपर तो नींद आ गई थी और अभी जो है आँख खुली है। और अनाया भी सो गई थी मेरे साथ, है अनाया? अनाया निन्नी की आज आपने बहुत सारी निन्नी की आपने आज, और फिर गुची की भी याद आ गई आपको? हाँ। और रात के टाइम भी ना इतनी हीट है, कोई हवा नहीं चल रही है। देखें सारे जो है ना ट्रीज जो हैं वो ऐसे हैं बस रुके हुए, हिल भी नहीं रहे। ये देखें बिल्कुल। और अहमद के ना एलर्जी हो गई है चेस्ट के ऊपर, इसके काफ़ी पिंपल्स हो गए और ये जो है बाज नहीं आ रहा और कॉफ़ी पी रहा है धनाधन। ये जबकि इसको बताया है कि इतनी गर्मी में कॉफ़ी नहीं पीते। तो आज इसको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना था लेकिन गर्मी की वजह से बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि इसको लेके जा सकें। तो इंशाल्लाह कल लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। आज ना हमारे सारे गैलन्स खाली पड़े हैं, ये देखें कुछ ये पड़े हैं कुछ ये पड़े हैं, सब खाली हैं। 5 के 5 गैलन्स जो हैं खाली हो गए और ये वाला भी खाली हो गया क्योंकि जो है ना पानी वाला आ नहीं रहा और आज चौथा दिन हो गया और सारी बॉटल्स भी खाली हैं। और पानी जो है अभी समझ नहीं आ रही क्या करना है, तो मंगवाना पड़ता है पानी मंगवाते हैं बाहर से क्योंकि बॉटल्स ही मंगाएंगे क्योंकि सुबह तो आ जाएगा पानी वाला, लेकिन अभी भी 6-7 बॉटल्स तो चाहिए पानी की। मैं यहाँ पे क्या बना रही है? कोफ्ते आलू का सालन। कोफ्ते आलू का सालन, आलू भी डाल दिए और मिर्ची भी डाली है। इस बार तो सुंदर लग रहा है। ये मसाला भून रही है, अच्छा मसाला भून रही है, फिर आप वो डालेंगे पानी वगैरह से। तो खाना मैंने चढ़ा दिया है और साथ साथ मैंने फालसा बना लिया है क्योंकि हालत हो रही है बड़ी ख़राब और हेडेक हो रहा है। ये ना हो कि दोबारा हीट स्ट्रोक हो जाए। और आज सुबह से जो है ना मेरे दिल में भी बहुत दर्द हो रहा है और बिल्कुल जो है स्ट्रेंथ नहीं है। गर्मी आपको पता है, गर्मी की वजह से 1000 लोग मर गए हैं सऊदी अरब के अंदर और इस वक्त कराची में भी बेशुमार गर्मी हो रही है। मतलब हमने ऐसी गर्मी देखी नहीं कभी। तो बस फालसा पिए, आप लोग भी घर में बनाएं फालसा, बहुत अच्छी चीज़ है और काफ़ी जो है ठंडक देता है आपके पेट के अंदर। और ऐसे मशरूबात का भी इस्तेमाल करें, बहुत रिफ्रेशिंग है। तो खाना हमारा यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमारी रोटी, साथ में कोफ्ते आलू का सालन, साथ में चावल और साथ में ड्रिंक विद आइस। और ये देखें अहमद ने अपना कॉर्नर कैसे बनाया हुआ है। ये इसका कॉर्नर है और यहाँ इसमें सारी ये चीज़ें लगाई हैं। ये मेरी और अनाया की पिक्चर है और ये बाबा के साथ अनाया की लगाई हुई। सारी इसकी बड़ी एक्सपेंसिव और बड़ी पुरानी गाड़ियाँ हैं जिसको इसने जो है ना गोल्डन मार्कर से ना दोबारा से रेनोवेट करके रखा हुआ है। ये देखिए।
और इतनी इसके पास गाड़ियाँ हैं ना, अब इसका इंशाल्लाह अलग एक रूम सेट करूँगी तो वहाँ ये सारी कलेक्शन अपनी रखेगा। तो यहाँ पे रात के कोई बज रहे हैं 2 और मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ और बस फिर उसको एडिट करूँगी, रेडी करूँगी आप लोगों के लिए। और कुछ 1-2 बातें करनी थी। अगर बहरिया मैनेजमेंट जो है उसमें से कोई ये व्लॉग देख रहा हो तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पता है जो करंट सिचुएशन है बहरिया टाउन की, उसके अंदर बहुत सारे रेजिडेंट्स यहाँ से जा रहे हैं बिकॉज कि बहरिया टाउन जो है वहाँ पे लिविंग बहुत एक्सपेंसिव हो गई है यहाँ पर, और जो डेली रूटीन के आइटम्स हैं उसके ऊपर भी हर बंदा अपनी मनमानी कर रहा है, जिसका जो दिल चाहता है वो उस प्राइस के अंदर चीज़ों को सेल कर रहा है। तो एक तो आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए कि आपके पास एक प्राइस कंट्रोल लिस्ट होनी चाहिए, एक प्राइस कंट्रोल टीम होनी चाहिए जो जाके रेट करे डिफरेंट शॉप्स के ऊपर और वहाँ पे जो प्राइजेज़ हैं उनको चेक करे, ताकि यहाँ रहने वाले लोग जो हैं उनके पास पैसा कोई दरख्तों पे तो नहीं लगता। ऑफ कोर्स उनके भी एक महदूद वसाइल हैं, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ जो है वो आपे से बाहर हो चुकी है, चाहे वो फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, डेली यूजेज के आइटम्स हों, और फिर हर आइटम जो है वो इतने बड़े साइज़ के अंदर रखा गया है कि आपने लेना है तो आपको बड़े साइज़ में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास और कोई अदर ऑप्शन नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो चीज़ ये हो गई। सेकंड, ये आपको पता है कि बिल्स और सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्रीज़ हो गई है और हर चीज़ ही इंक्रीज़ हो गई है यहाँ पर। और अब ये और बात है कि इस बार जो बिल्स के अंदर आप लोगों ने मेंशन किया है उसके अंदर आप लोगों ने उसको डिफरेंट वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब किया है, लेकिन हमें उस पर भी मसला नहीं, हम वो भी पे कर रहे हैं सारी चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद जो है जो सब बाहर जो रोड्स की लाइट्स हैं, स्पेशली आज जो है पूरा जिना एवेन्यू रात के कोई 8:30 बजे पूरा जिना एवेन्यू जो है वो डार्क हुआ था और रोड जो है बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई थी, जबकि जिना एवेन्यू एक मेन एवेन्यू है जिसके ऊपर 4 रोड्स हैं। आपको पता है कि लोग बाहर से भी आते हैं और ट्रैवल भी कर रहे हैं, और ज़ीब्रा क्रॉसिंग नाम की सिर्फ ज़ीब्रा क्रॉसिंग के नाम पे सिर्फ इन्होंने एक क्रॉसिंग बनाई है, वो भी सिग्नल के पास। और जबकि पूरी दुनिया में ना ज़ीब्रा क्रॉसिंग आपको मेरे ख़्याल में अगर इतनी बड़ी रोड है तो आपको हर 5 मिनट की वॉक के ऊपर ज़ीब्रा क्रॉसिंग, और ज़ीब्रा क्रॉसिंग के साथ एक सिग्नल होता है कि जब किसी को रोड क्रॉस करनी होती है तो उस बटन को प्रेस कर देता है। जैसे UAE के अंदर और अदर कंट्रीज़ के अंदर भी ये फैसिलिटी है कि अगर किसी को रोड क्रॉस करनी होती है तो वो सिग्नल ऑन हो जाता है और लोग इजीली जो है रोड क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि रोड क्रॉस करना यहाँ पे जिना एवेन्यू पे बहुत डिफ़िकल्ट है। और जैसे कि आप सबको ही पता है कि हमारे पास अपार्टमेंट्स के अंदर ये 24,700 अपार्टमेंट्स के अंदर सिर्फ एक ड्रीम मार्ट मौजूद है, जो कि हर एक के क्लोज़ बाय नहीं पड़ता, सिर्फ कुछ टावर्स के क्लोज़ बाय पड़ता है। उसूलन होना तो ये चाहिए कि हर अपार्टमेंट के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर एक 24/7 शॉप होनी चाहिए, ताकि अगर आपके कोई डेली यूजेज का आइटम है जो ज़रूरत का है, जैसे फ्रूट वेजीज़ हैं, आपके आइसक्रीम्स हैं और जो ग्रॉसरी आइटम्स होते हैं, जैसे पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की सोसाइटीज़ में एक 24/7 शॉप दी जाती है। एटलीस्ट ये फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की जाती हैं। अब वो फैसिलिटी ना होने की वजह से या तो हम इकबाल विला की गैलरी को यूज़ करते हैं या ड्रीम मार्ट की गैलरी को यूज़ करते हैं, लेकिन इकबाल विला जाने के लिए ऑफ कोर्स रोड क्रॉस करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही डेंजरस हो चुका है। और जिस वक्त के आप अंधेरे में डूबी हुई रोड होती है तो बच्चों के लिए इंतहाई डिफ़िकल्ट है कि वहाँ से रोड क्रॉस किया जाए। तो प्लीज़ इस चीज़ को कंसीडर करें और यहाँ पे ज़ीब्रा क्रॉसिंग जो है उसको इंक्रीज़ करें। उसके अलावा आप लोग सिग्नल्स भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, और उसके अलावा जो पेट्रोलिंग आप लोग अपार्टमेंट्स में कराते हैं, बराए मेहरबानी ये सर्विस लाइन पे करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ पैरा एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी गई हैं जो सर्विस लाइन है 17 और 18 टावर के सामने वाली सर्विस रोड के ऊपर। तो अगर मेरे ख़्याल में हम कोई सजेशन दें तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना चाहिए कि रेजिडेंट्स के लिए भी जो है कुछ आसानियाँ होनी चाहिए, और 24/7 शॉप तो हर ब्लॉक में, मतलब अगर एक जो अपार्टमेंट है उसके ब्लॉक में 2 ब्लॉक्स आते हैं, उसके अंदर एक बैक साइड के ऊपर है छोटी सी एक शॉप
आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं कि एक शॉप या एक कोई आप टेम्प्रेरी इस तरह का केबिन टाइप बना दें जो 24/7 ओपन हो, ताकि ये कि हम लोगों को कम से कम ये वाली डिफ़िकल्टी ना हो। क्योंकि समटाइम्स बच्चे लेट नाइट भी ATM यूज़ करके आ रहे थे, तो उन्होंने कुछ चीज़ें वहाँ पे फ़ील की जो कि बहुत ही डेंजरस हैं। और फिर मैंने रिसेप्शन वालों को भी बताया कि वहाँ पे उनको कुछ चीज़ें फ़ील हुई हैं, और एक नहीं, दो नहीं, तीन दफ़ा। और जब आप जिन्ना एवेन्यू की लाइट्स ही बंद कर देंगे फिर तो आप मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि लोग क्या देख के अट्रैक्ट होंगे बहरिया टाउन के अंदर। अगर उसकी एंट्रेंस की लाइटें ही इतनी डार्क होंगी तो वो तो एक हॉन्टेड प्लेस ही लगेगा ना। अपार्टमेंट से जिन्ना एवेन्यू तक जाने से पहले जो सर्विस लाइन पड़ती है वहाँ पे एक्टिविटीज़ देखी गई हैं। अब प्रॉब्लम इज़ दैट कि हर जगह को तो आप लोगों ने कमर्शियल यूज़ के लिए प्लाजास बना के खड़े कर दिए हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो हज़ारों लोग आप लोगों ने यहाँ अपार्टमेंट्स में रखे हैं, इन्हें मेन रोड तक पे जाने के लिए ये कौन सा रास्ता यूज़ करेंगे। क्या कोई ट्रैक आपने बनाया है? एक 4 इंच का ट्रैक भी आप लोगों ने नहीं छोड़ा, उसको भी आपने प्लाजा वहाँ पे खड़े कर दिए हैं। तो हर चीज़ को देखते हुए, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स को लेते हुए आप लोगों को एक प्रॉपर रास्ता भी बनाना चाहिए, जो कि बहरिया की तरफ से एक रास्ता हो जो अपार्टमेंट से निकल के जिन्ना एवेन्यू की तरफ जाता हो, और वहाँ स्ट्रीट लाइट्स को भी बढ़ाएं और वहाँ पे अपनी पेट्रोलिंग को भी बढ़ाएं, ताकि आगे जाके किसी किस्म के भी किसी तरह के इंसिडेंट से आप लोग महफूज रह सकें। तो अब पता ही, क्योंकि ये बहुत ही खौफनाक है, क्योंकि आज शाम को भी मैं काफ़ी देर तक वेट करती रही, 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद भी लाइटें ऑन नहीं, उसके बावजूद भी मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ये हमारा शहर है और हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिखाना चाहते कहीं पे भी। लेकिन हम आपको आगाह कर रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को कंसीडर करें, और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये यहाँ रहने वाले रेजिडेंट्स के लिए, क्योंकि आप लोगों ने हमें जिम नहीं दिया, आपने स्विमिंग पूल हमें नहीं दिया, आपने कन्वेंशन हॉल नहीं दिया, लेकिन एटलीस्ट एक 24/7 शॉप या एक वेंडिंग मशीन एटलीस्ट आप लोग हमें प्रोवाइड करें, जिसमें हम बेसिक नीड की चीज़ें जो हैं उसको ख़रीदने के लिए हमें मीलों दूर ना जाना पड़े। तो इसके साथ ही हम अपना आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आप लोग बहरिया टाउन से देख रहे हैं तो एटलीस्ट अपनी जो राय है उसका इजहार ज़रूर किया करें। गूंगे बहरे मत बन के रहें, क्योंकि जब तक अगर आप अपने हक़ के लिए ख़ुद नहीं बोलेंगे तो कोई भी आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। आप लोग वीडियोस देखकर भी इग्नोर कर देते हैं और अपना किसी किस्म की कोई राय नहीं देते, उसके ऊपर कोई सजेशन नहीं देते, तो आपके लिए कोई लीडर यहाँ नहीं बनेगा। खैर, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक सजेशन आप लोगों को दे रही हूँ और उसके अंदर आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा जो मुझे बहरिया टाउन से देख रहा है कि मैं गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए हमें यहाँ पेट्रोलिंग से ज़्यादा लाइट्स की ज़रूरत है। क्योंकि जिस जगह भी अंधेरा होता है उस जगह किसी किस्म की भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़, कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स और कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी देखी गई हैं। तो इस चीज़ को बस कंसीडर करें आप, ना कि लोगों को वॉक करते हुए लोगों को घर भिजवाएं और कहें कि जी काफ़ी लेट हो गया है तो आप लोग घर चले जाएं। तो ये तो आपकी जॉब है कि आप हमें सिक्योर करें, और इसी चीज़ के हम पैसे भी खर्चते हैं यहाँ पे। सिक्योरिटी की वजह से ही हम सारी चीज़ें छोड़कर पूरे कराची को, एक भरे पूरे शहर को छोड़कर हम बहरिया टाउन में रहते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो फैसिलिटीज़ हमें यहाँ मिलती हैं उसमें सिक्योरिटी सबसे नंबर 1 है। तो इसीलिए हम बेफ़िक्र होकर रातों को भी घर से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग मौजूद हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को ज़रा सा जो है देखें और इन चीज़ों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में जल्द आपसे मिलेंगे। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।